और ये रही गाड़ी जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे, कार्निवल लिमोजीन। मेरे चैनल को बैन कर देंगे। किया कितनी गाड़ी लाया पता है? 22 cars, which is crazy for a car which cost 77 lakhs on road मुंबई। चलो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप कितनी भी मेहनत करके कार का रिव्यू बना लो, एट द एंड ऑफ द डे लोग देखेंगे डांसेस को ही। दुबई से मुंबई से ज़्यादा लगा है एयरपोर्ट से आने। यस दैट्स राइट, दुबई से मुंबई इतना टाइम नहीं लगा जितना मुंबई एयरपोर्ट से घर लगा, जबकि घर सिर्फ 30 किलोमीटर है। दैट इज द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक। चलो गुड मॉर्निंग हो गई वापस। इतनी मुश्किल से उठाऊँ पूछो मत, 1000 अलार्म लगाए इसलिए पहुंच गया हूँ गाड़ी के पास, वरना मैं उठ ही नहीं पाता। फाइनली इलेक्शन की वजह से टोल बूथ बंद किया है लोग ने। आई थिंक टेम्पररी, इलेक्शन खत्म होगा तो वापस बता। चलो एयरपोर्ट पहुंच गए। डिज़ायर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन ये नई वाली थी ना तो फिर भी थोड़ी बेटर थी। मुंबई एयरपोर्ट इज द ओनली एयरपोर्ट जहाँ पे फ्री वाईफाई मिलता है। और वाईफाई कर पाओ। और बेंगलुरु हम पहुंच गए हैं। किस लिए? इसलिए किया के लिए। ये रही हमारी गाड़ी और हमें जाना है वहाँ पे, एग्जैक्टली वहाँ पे जाना है। मतलब हार्डली 100 मीटर जाना है, लेकिन घूम फिर के जाना पड़ता है, तो लगेज के हिसाब से बोलते हैं कैब में घुसो। 30 सेकेंड्स लेटर पहुँच गए। एरो ब्रिज बना देना चाहिए प्लेन से सीधा ताज के अंदर। ओके हम रूम पहुँच गए। इफ यू हैव नॉट गेस्टेड बाय नाउ, हम आए हैं किया की इवेंट के लिए। खुल जा भाई। ताज में ये की डालनी पड़ती है वरना लाइट नहीं ऑन होती, विच इज क्वाइट फनी। एंड ड्यूल बेड्स, क्योंकि अजय देवगन आएगा यहाँ पे सोने बीच में। बहुत ही बेसिक टाइप होटल है फॉर अ ताज, बट देन दिस इज लाइक एन एयरपोर्ट होटल। इनफैक्ट वहाँ पे ना नीचे लिखा रहता है कौन सी फ्लाइट कितने बजे निकल रही है, ताकि आप एयरपोर्ट पहुंच सको। हम आए हैं किया कार्निवल के लिए, एंड मुझे लग रहा है इन लोग ने ना वापस एक डैश कैम ही दिया है। व्हाट कुड इट बी? डोंट टेल मी इट्स अ डैश कैम। ओहो इट्स अ गिम्बल, मोबाइल गिम्बल है ये। मेरे पास ऑलरेडी 5-7 पड़े हुए हैं गिम्बल, एक और ही सही। एक्चुअली ना मेरा हाथ मुझे लगता है अभी स्टेबलाइज हो गया कि मैं मोबाइल गिम्बल नहीं यूज करता, मैं हैंडी ही शूट करता हूँ। चलो थोड़ा अरे ये तो बिस्तर ज्वाइन हो गया ऑल ऑफ अ सडन। इस रूम में कोई भूत है क्या? लेट्स स्लीप। और ये रही गाड़ी जिसके लिए हम आए हैं यहाँ पे, कार्निवल लिमोजीन 4th जनरेशन फेसलिफ्टेड मॉडल। नमस्ते कार, हम खड़े हैं किया की कार्निवल के सामने। इसको डिजाइन क्या है, किसने, आप बताओ। लोग अपनी फिटनेस को इतना सीरियस लेते हैं कि एक भी बंदा नहीं जिम में, नॉट इवन 1 person इन दिस जिम। सो सैड। ताज है तो हायरियर है, नहीं इनोवा भी रखते हैं ये लोग। इतना बड़ा हो गया ना, ईस्ट से वेस्ट विंग गो कार्ट में जाना पड़ रहा है। जॉनी भैया मेरा पार्सल ले आए, वो है जूते लॉन्ड्री बैग में, ताकि कोई चोरी ना करे, उन्हें लगे ये तो गंदे कपड़े हैं। नाइस सीइंग यू, थैंक यू। शू कोची, सॉरी शू मोची, जो जूते का मोची होता है। आप ट्रांसपोर्टर हो ना? गाड़ी कैसी लगी? और चलने में कैसी? चलने में अच्छी है, पहले उसे ओपिनियन दे दिया। मैं अभी डाल दूंगा वीडियो, आपको बैन कर देगा किया, किया आपको नो किया कर देगा। मेरे चैनल को बैन कर देगा। चलो चलो निकलो, क्या रहे हैं ब्लॉग के लिए? क्यों रुक जाता है ये बंदा? कोई शर्म ही नहीं आती इसको। सनस्क्रीन कम पड़ रही थी तो मास्क ही पहनना शुरू कर दिया। व्हाट्सअप प्रोटेक्शन। हाँ प्रेजेंटेशन चल रही है। गुड वाली मॉर्निंग हो चुकी है, गाड़ियां सब रेडी है, लेकिन एक संकट हो गया। बैंगलोर में बारिश होगी और बारिश की वजह से गाड़ी गंदी हो जाएगी। किया कितनी गाड़ी लाया पता है? 22 cars, which is crazy for a car which cost 77 lakhs on road मुंबई, जिसमें से 2 गाड़ियां आएंगी रिव्यूज के लिए और बाकी सब जो गाड़ियां होने वाली हैं वो जाएंगी डीलरशिप टेस्ट ड्राइव के लिए। होंडा लाता है 6 गाड़ी, कार शेयरिंग कराता है। क्या बोलते हैं हम कार शेयरिंग नहीं कर पाएंगे, चलाओ एंजॉय। फ्लैग ऑफिस डिलेड। ये रही हमारी गाड़ी नंबर 17 पे खतरा। निकल तो गए लेकिन डर के चला रहे हैं, गाड़ी गंदी ना हो जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी गंदी लग रही है। वो वाइट कलर की चल रही है ना, कार्निवल थोड़ी बहुत गंदी हो गई, मतलब हमारी भी गंदी हो गई है। और हम अपनी शूट लोकेशन पे पहुंच गए। पता नहीं एयरक्राफ्ट इतना क्यों डिस्टर्ब करता है हमें, बट एनीवेज बैंगलोर में ना सबसे बेस्ट चीज़ ये है ना, लोकेशंस काफ़ी सारे अच्छे हैं नंदी हिल्स के आसपास। गाड़ी शूट कम कर रहे हैं, हम प्लेन को ही ताड़ रहे हैं कब से। यहाँ पे प्लेन आते रहते हैं ना, सामने लैंडिंग है। बट प्रॉब्लम ये हुई है कि मैंने डिसाइड किया था कि 10 मिनट से ज़्यादा लंबा वॉक अराउंड करूँगा ही नहीं। मैंने कहा अरे बहुत ईजी है, गाड़ी में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, ये स्क्रीन है ऐसे बोल के खत्म कर देंगे। 30 मिनट का हो गया, 3 गुना। ऐसे कैसे हो जाता है बताओ, मैं करूँ क्या? शुड आई रिड्यूस द अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन इन वीडियो? इंग्लिश में बोल रहा हूँ, हिंदी में वार्तालाप करेंगे। क्या मैं जो वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं कम कर दूँ बाय 1/3, 30% to 100% की जगह, तभी वीडियो छोटे होंगे। वरना छोटे करना बहुत मुश्किल होता है। मैं हर बार डिसाइड करके आता हूँ वीडियो आज छोटा बनाएंगे, लेकिन हो ही नहीं पाता। ये 40-50 मिनट का ऐसे ही बन गया वीडियो। चलो वीडियो तो शूट हो गया, लेकिन
पता नहीं क्या हुआ है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे, क्योंकि ये रोड्स में ज़्यादा ट्रैफिक होना शुरू हो गया है। गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी नहीं है लेकिन राइड अच्छी है और इजी टू ड्राइव भी है, ये एक अच्छी खास बात है इस गाड़ी के बारे में। चलो यहाँ से निकलते हैं, भागो 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 भागो। हाँ रियर भी ड्राइव होती ना, ऐसे ही घुमा लेते, मजा आ जाता। कुछ ज्यादा ही बारिश हो रही है यार, टाइमिंग अच्छी थी, शूट हो गया। चलो भागते हैं एयरपोर्ट के लिए, इस ब्रिज के थ्रू जाना है। ये था होटल जिसमें हम रह रहे थे, ये रहा एयरपोर्ट और हम जाएंगे इस टनल के थ्रू, वो ब्रिज क्रॉस करके। यस, कैब नहीं लेंगे इस बार, बचाओ फ्यूल। ग्रेटा थनबर्ग विल बी हैप्पी विद मी। मानना पड़ेगा एकदम गजब बनाया, और अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से ये भी ले सकते हो, गो कार्ट। लेकिन हमारे ये नए शूज हैं ऑन के, विच आर रनिंग शूज, तो इसलिए भाग 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 भाग। इंडिगो से जा रहा हूँ क्योंकि विस्टारा की तो फ्लाइट बहुत लेट है। मैंने प्रीपोन की अपनी फ्लाइट 4.5 घंटे, क्योंकि इंपॉर्टेंट कार आ रही है शूट करने, बैक टू बैक लोग चिल्लाने बस आउट बस आउट बस आउट। मैंने कहा लो भी बस आउट देता हूँ तुम्हें। जब भी मैं टर्मिनल 1 आता हूँ मुझे ऐसा लगता है कौन सी मछली मार्केट आ गया हूँ। आज ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था बिकॉज वीकेंड। गाड़ी आ गई, न्यू ई क्लास है ये, पेट्रोल है, E200, डीजल पता नहीं कब आएगी यार। मैं BMW 5 सीरीज मंगाने वाला था, मेरे माइंड से स्लिप आउट हो गया, वरना कंपैरिजन कर लेते। 530 है वर्सेस, अच्छा हाँ ठीक है, स्कूल है, मैं जा रहा हूँ, मेरी कक्षा है, मैं जा रहा हूँ। तो अभी इंडिया में जब हैं तो सबसे पहले ई क्लास शूट करेंगे और सब गाने शूट करेंगे जिसकी आपने रिक्वेस्ट की है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो आप। बोलो लाइट्स तो काफ़ी कूल है इस कार की, मुझे टेंशन है, बहुत गाड़ियाँ शूट करनी है यार। टाइम आ गया है GoPro को बाय बोलने का, शिफ्टिंग टू DJI नाउ। होपफुली इसमें इश्यूज़ ना आए क्योंकि GoPro में बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं ऑफ लेट। जिस स्ट्रगल से मैं आज उठा हूँ ये तो रोज़ की कहानी हो रही है, बट ये होता है यार, अगर कहीं से आओ ना ट्रिप से हालत ख़राब हो जाती है। एनीवेज इसकी लाइट्स का मजा लो तुम लोग, बिकॉज जब हम अनलॉक करते हैं गाड़ी, अनलॉक क्यों नहीं रही भाई, अनलॉक तो हो गई लेकिन हाँ अभी लाइट्स ऑन हुई। नाइस, गाड़ी अति स्मूथ है, इतनी स्मूथ है, और ये पूरे टाइम बोलती रहती है कर्व है, स्कूल है, कुछ ना कुछ करती रहती है बंदी। चलो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आप कितनी भी मेहनत करके कार का रिव्यू बना लो, एट द एंड ऑफ द डे लोग देखेंगे डांसेस को ही, दैट्स द ट्रूथ। और बसॉल्ट आ गई है लेकिन बहुत ही गंदी आई है एज ऑलवेज, तो आज शायद इसका शूट ना हो पाए। फिर स्टेशन पार्किंग या फ्लूक पार्किंग, ऐसे कैमरा है ना गाड़ी में, बताता है कहाँ रुकना है कहाँ नहीं। ब्रेकफास्ट इज हियर। चलो नाइट शॉट्स फिनिश करते हैं, काफ़ी लेट रन कर रहा हूँ, संडे है ना, तो क्या बोलते हैं फैमिली ऑब्लिगेशन वाली चीज़ आ जाती है, मीटिंग में जाना है, इधर उधर मीटिंग नहीं लंच वंच पे जाना होता है, घर वालों को शक्ल दिखानी होती है, लेकिन हम शूट भी तो कर रहे हैं, उसकी भी तो कुछ इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। ओके तो 1:30 हो गए, 1:30 हो गए शूट करते करते, सुबह से टाइम लगता है। अपने ही पुराने घर आया हूँ और जगह ही नहीं है पार्किंग, कहीं भी विजिटर पार्किंग में पार्क किया। प्रॉब्लम ये है ना, गाड़ी इतनी लंबी है ना कि दोनों साइड से बाहर निकल रही, इनकी जो मार्किंग के बाहर निकल रही, ये लोग सोचते नहीं कि कोई ई क्लास भी लेकर आ जाए। यार ई क्लास आता कोई बड़ी कार नहीं है, एस क्लास होती तो क्या गाड़ी में घुस जाती यहाँ तक। वो रही बसॉल्ट और यस क्या आ गया, इंडिका, सॉरी इंडिका क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्सॉन ICNG भी आ गई है। ये कब आई पता ही नहीं चला, मैंने एक्चुअली ना भैया का नंबर दिया था कि आप गाड़ी पिकअप कर लेना, जब आएगी रिसीव कर लेना, बताया नहीं मुझे। और ये रही बाय द वे इस बॉट an i20 N लाइन। अब इसका शूट कब करूँ, मुझे ये संकट हो रहा है। A380 और Volkswagen की जो आइकॉनिक वैन जिसमें वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन इतना मोटा कैसे लग रहा है। मैं टाइम पास करने आ गया हूँ 4 BHK घर देखने, और ये घर बेश है 7 करोड़ 20 लाख का। क्रेजी ना, हमारा 2000 स्क्वायर फीट है ये। अगर मैं गगन भैया के घर के बाजू में लूंगा मुझे मिलेगा 1 करोड़ में, बताओ। हॉल तो ह्यूज है, ह्यूज। चलो एक घर से अभी हम दूसरे घर देखने आ गए, यहाँ पे हेलमेट एट द बैक ऑल्सो, लेट्स गो। तो ये एक घर हम देखने आ गए हैं और अनशंट प्राइसिंग, इस पे पाम बीच रोड दिखती है, लेकिन इसकी प्राइस कितनी है पता है, 7 करोड़। 7 करोड़ तो ऐसे बात करते हैं जैसे 7 रुपए है यार। दैट इज अटल सेतु, एलिफेंटा केव्स किधर है, उधर है। हाँ पर अटल सेतु यार बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ से, अटल सेतु के उस पार एलिफेंटा केव्स है, मतलब वडाला दिख रहा है यहाँ से। दैट इज हाउ क्रेजी दिस हाउस, दैट्स व्हाई इट इज सो एक्सपेंसिव। 7.6 करोड़। कितना कारपेट एरिया गेस करो, लगभग 1700 स्क्वायर फीट। अभी ये देखो, ये किचन है, वहाँ पे एक सर्वेंट रूम है, स्टोरेज रूम है, एक यहाँ पे रूम है, बाथरूम्स भी बड़े हैं, लेकिन महंगा बहुत है। ये मास्टर बेडरूम है, वन ऑफ देम, एंड दैट डायरेक्टली कनेक्ट टू द बैल्कनी। खुश तो आज आप बहुत हो गए क्योंकि मैं सिट्रन की बसॉल्ट चला रहा हूँ और बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। अगर ऐसी बारिश होती रहेगी ना तो वाट लग गई, शूट पता नहीं कैसे होगा। गाड़ी बहुत लूज फील करती है यार ये सिट्रन, स्टीयरिंग में कुछ फील नहीं है, एकदम स्लैक सेंटर में हो क्या रहा है। और मैं गाड़ी के पास आया, मैंने ऐसे ढूंढा कि गाड़ी अनलॉक क्यों नहीं हो रही, फिर मैं रियलाइज किया बटन से होती है अनलॉक, कीलेस एंट्री नहीं है। फिर मैंने चाबी यहाँ पे फेंक दी, मैंने कहा चलो अभी चालू करते हैं, पुश बटन नहीं मिल रहा मुझे। मैंने कहा ये क्या बकवास हो गई, ये कैसे हो गया मेरे साथ। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कल ई क्लास का वीडियो तो मैं फट से शूट कर दूंगा, बसॉल्ट का तो मैं और भी फट से शूट करूंगा, कुछ है ही नहीं इस गाड़ी में यार। आउच, गिर गया खाना। शिट, ये एक्चुअली सीन क्या हुआ ना, नूरे ने ना मम्मी के घर पे ऑर्डर कर दिया खाना गलती से, बाय मिस्टेक ना वो इधर उधर ऑर्डर कर लेती तो मुझे जाके लेके आना पड़ता है।
गुड मॉर्निंग हो चुकी है, मंडे मॉर्निंग है और हम 2 गाड़ियाँ शूट करेंगे एक टाइम पे बिकॉज आई एम अजय देवगन। हम अभी से अटेंड करनी, पहले ई क्लास को रैप करेंगे बिकॉज वो जा रही है शाम को। ये हम करेंगे शायद शाम को या कल जो फालतू की बकचोदी की ना घर देखने की, वो नहीं करनी थी। पता नहीं कहाँ से कुछ एलर्जी पकड़ ली, नजला हो गया यार, पूरे शूट की बैंड बज गई। बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ मैं। इंडिया आके हुआ है, बाहर है ना बिल्कुल मैं अलग अलग एयरबीएनबी में बिल्कुल कोई एलर्जी नहीं, यहाँ पे आती है एलर्जी स्टार्ट। ओके शूट तो हो गया, पहली बार ना कैमरा ने अप कर दिया, अपना बंद हो गया, बोलते रिपेयरिंग फायर, फिर वापस मुझे करना पड़ा पूरा, बट ठीक ठाक हो गया वीडियो। आई थिंक इट्स अ डिसेंट वीडियो। ज़्यादा लंबा हो गया, इतना लंबा करना नहीं था, बट क्या करूँ, तो करते रहता हूँ, बोलता रहता हूँ बैंग न्याम 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 न्याम। पूरी शूट की ऐसी की तैसी हो गई बिकॉज सनडाउन काफ़ी तेज़ हो गया, कैमरा कनेक्ट नहीं हो रहा, वो दूसरा कैमरा हैंग हो रहा है, चल क्या है पता नहीं, लेकिन क्या बोलते हैं, आजकल है ना शूट में काफ़ी ज़्यादा एफर्ट जा रहा है। जिस स्मूथनेस से होना चाहिए उस स्मूथनेस से हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों। बट एनीवेज यहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा है, सब रोड ऊपर नीचे है, तो मैं इसको टेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ यार ठीक से, क्योंकि डाउन स्लो करूँगा तो ऑब्वियसली ये गाड़ी तो उड़ जाएगी स्पीड में, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें लाइट वेट तो है ही। चलो बसॉल्ट को बोलते हैं बाय और नेक्सॉन को बोलते हैं हाय। अरे ये तो मैनुअल निकली, चलो जा भाई। ओह ये अब इसका बैठ के पूरा प्रिपेयर करना है कल के लिए, क्योंकि कल शाम को एक और गाड़ी आ रही है जो आज आनी थी, तो मैंने बोला एक दिन मेरे को ब्रेक दे दो प्लीज, मेरे को एक दिन का ब्रेक चाहिए, मेरे को नहीं गाड़ी चलानी है और मेरे को ये पहले फिनिश करना है। टाटा या महिंद्रा, जल्दी कमेंट में लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, देख के मेरी शक्ल लिखो। एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है, धूप बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, तो अब तो हमें शायद 6 बजे शूट करना पड़ेगा, हम बहुत लेट है। अभी क्या टाइम हो रहा है 9:41, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा शूट बाकी है, शाम को करूँगा फिनिश, मैं थक गया। अभी तो नेक्सॉन का शूट बाकी है और ये आ गई EQS SUV माइबाक, जिसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, इसको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। ओह गॉड क्या हो रहा है इस गाड़ी में, कोई स्पेस ही नहीं, पता नहीं बूट में क्या कचरा रखा हुआ है। लग्जरी कंफर्ट तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन इलेक्ट्रिक है ना तो वो फील नहीं है इस गाड़ी में, और वेट भी यू कैन फील द वेट, इट फील्स वेरी हैवी विद लॉट ऑफ बॉडी रोल टू। स्टीयरिंग थोड़ा वीक क्यों लग रहा है, मतलब वीक इन द सेंस नॉट दैट फ्लुएंट स्टीयरिंग व्हील लाइक यूजुअली मर्सिडीज में तो बहुत अच्छे स्टीयरिंग व्हील होते हैं, देखने में अच्छी तो लगती है ये। यूजुअली EQS SUV अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जो कलर मारा है ना, स्पेशली जो व्हील्स हैं, लुक क्वाइट नाइस। मेरे को लगता है मैं कार का शोरूम खोल देता हूँ, इतना अच्छा शूट किया था फर्स्ट गो में, बंदा बीच में आ गया, ये CNG गाड़ी है, मेरे को CNG गाड़ी लेनी है। अरे ठीक है, सब ठीक है, आप पूछ लो जो करना, आप गाड़ी में बैठ लो, गाड़ी ले जाओ, लेकिन बंदा शूट करे तो थोड़ा सा रुक जाया करो ना, इतनी इम्पेशेंट मत बनो। उसके चक्कर में ना मेरे 20 मिनट और वेस्ट हो गए, क्योंकि वापस रीशूट। फर्स्ट गो में सब अच्छा हो जाता है, रीशूट में सब बैंड बज जाती है। मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना, मैं मन करता अभी छोड़ दूँ, हो गया खत्म, आई एम डन विद दिस। शूट तो हो गया, लेकिन एक बड़ी समस्या हो गई, कैमरा बहुत हीट हो रहा था, मैंने नया कैमरा ले लिया DJI का, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला सेटअप करने के लिए, जिसको चाहिए टट्टी GoPro यूज कर रहा हूँ। आप कभी भी GoPro गलती से भी मत लेना, इतना घटिया कैमरा, इतना घटिया से घटिया कैमरा मैंने देखा ही नहीं। सॉफ्टवेयर इतना टट्टी है ना, 1 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक ये लोग ने रिजॉल्व भी नहीं किया, जैसे माइक डालो ऐसी डिस्कनेक्ट हो रहा है। व्हाट अ शिट दिस इज। क्रेटा आ गई है, इसके ट्रैकिंग शॉट्स लेंगे सबसे पहले। इस गाड़ी का अलग ही टशन है। अब ये देखो, मैं पीछे आके खड़ा होने वाला हूँ, बस मैं कुछ नहीं करने वाला। मेरे पास आते ही ऑटोमेटिकली गाड़ी अनलॉक हुई, समझ गई मैं आया हूँ, दरवाजा खुद से खोल दिया, अंदर घुसा मैंने ब्रेक पे पैर दबाया, ब्रेक पे पैर दबाते ही दरवाजा क्यों नहीं बंद हो रहा। कभी कभी ग्लिचेस हो जाते हैं, माफ कर दो गाड़ी को, लेकिन यूजुअली तो चल ही जाता है ये सिस्टम। ये दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद, ओह यहाँ अब बंद हुआ, फाइनली इज्जत रख ली तुमने मेरी। लेट्स गो, वापस शूट करना है यार, बहुत ज्यादा इस गाड़ी में शूट करने के लिए, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बिजी चल रहा हूँ। ये जो E-क्लास हमने शूट की थी थोड़े दिन पहले, ये कुछ और इसका भी शूट कर रहा है, तो हम बाका कर रहे हैं। इस गाड़ी में टैबलेट क्यों नहीं है पता है, ये गाड़ी इतनी नई है कि किसी ने टैबलेट निकालने की कोशिश भी नहीं की, यहीं पे पड़ा हुआ है पीछे की साइड में। चलो उसको खोलते हैं, निकालते हैं, इंस्टॉल करते हैं। सैमसंग का टैबलेट है इसलिए इतना रिलायबल नहीं होगा। ये रहा टैबलेट, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने को ही खुद से, क्योंकि बाकी किसी ने किया ही नहीं। मर्सिडीज वाले भी भूल गए कि अरे ये टैब लगता है हमारी गाड़ी में, इतनी नई है गाड़ी। मुझे लग रहा है ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट नहीं इलेक्ट्रिक में, जबकि ये गाड़ी चलो इलेक्ट्रिक तो है, लेकिन फीचर्स के मामले में तो एकदम फोड़ के बैठी हुई है। खुल जा भाई, अरे यार, दैट्स द टैबलेट, दैट इज द सनसेट। ये जो दरवाजा अपने आप खुला है, मुझे लगा स्कॉर्पियो को हिट कर देगा। इसको बस ऐसे टैप करो ना ऐसे, और अपने आप बंद भी हो जाता है। कितनी सुस्ती आ गई लोगों में। आज है ना BMW i7 आनी थी, आज निकल आनी थी, मैंने कैंसिल की। बोले ले लो, क्या कर रहे हो, मैंने कहा नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं बहुत थक गया हूँ अब। ओके तो वॉक अराउंड तो हो गया, 20 मिनट का हुआ है, बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया। गाड़ी में इतने ज़्यादा फीचर्स है ना, तो बहुत टफ हो जाते हैं ये सब वॉक अराउंड, कहीं कोई फीचर मिस ना हो जाए, फ्लो कैसे चल रहा है, क्योंकि एक ही गो में सब कुछ बोलना पड़ता है। तो ये थोड़ा बहुत मेरा स्ट्रेस होता ही हमेशा इन टर्म्स ऑफ व्हाट द वॉक अराउंड इज। बट गाड़ी में कुछ ज़्यादा ही फीचर्स हैं, क्या मैं ये खरीदूंगा, मे बी नॉट, बिकॉज 1.6 करोड़ और 2 आपको मिल जाएगी मर्सिडीज की माइबाक GLS, जो ऑब्वियसली इंटरनल कंबशन इंजन के साथ है, लेकिन एज लग्जरी कार के हिसाब से काफी अच्छी है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको करना क्या, आपको तो पीछे बैठना है, और पीछे बैठने के लिए तो ये बहुत ही लाजवाब कार है। लेकिन ये ज्यादा ही
ओवर द टॉप नहीं हो गया, इतने सारे लोगों को चिपकाने की क्या ही जरूरत थी। EQS SUV मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन माइबाग वर्जन में ना ये बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव होगी, क्योंकि कितने ज्यादा कंफर्ट और लग्जरी डाल देना इस गाड़ी में, मजा ही आ गया। इसको दबाओ और दरवाजा बंद करो, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक है ना, क्या ये 10 साल बाद काम करेगा आप बताओ मुझे तो पता ही नहीं। वीडियो बहुत लंबा चल रहा है, बहुत ज्यादा बकबक हो गई है वीडियो में, और कैसी कैसी फेक साउंड आती रहती है गाड़ी में, पता नहीं कितने सेकंड लगा दिए उसने 0 to 100 करने में, क्योंकि बहुत ट्रैफिक भी है और धूप भी ज्यादा हो रही है। बट मजा आ गया शूट करके, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में ज्यादा कुछ बोलना ही नहीं ना, वही एक्सेलरेशन, वही लीनियर है, उसके बाद टॉप एंड नहीं है। सब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की परफॉर्मेंस एक जैसी ही होती है, बस कोई स्लो होती है, कोई फास्ट होती है, कोई बहुत ज्यादा ही फास्ट होती है। खत्म, खल्लास, फिनिश, ओवर। चलो वीडियो खत्म हो गया। EQS माइबाग को पार्क करेंगे, शाम को चलाएंगे, अब जाएंगे हम ऑफिस। सालों के साथ कितना डिफरेंस आ जाता है, ये ऐसे लग रहा है अभी गिर जाएगी, फट जाएगी, आवाज इतनी आ रही है इसमें से, और ये इतनी ज्यादा स्मूथ है, इसलिए इसको पैम्पर करने के मैंने डिसाइड किया इसमें फ्यूल डाल देते, क्योंकि कल हम जा रहे हैं लॉन्ग ट्रिप पे। ये बताओ ये कौन सी गाड़ी है? ठीक है, बॉडी ऑन फ्रेम तो है, बट अगर हम इंजन की तरफ फोकस करें, देखो कितने सारे लीवर्स निकल रहे हैं। चलो सब गाड़ियों को पार्क कर दिया, अब स्टार्ट करेंगे हम शूट। ये है आर्ट, इसको बोलते हैं आर्ट, एंड ये है आर्टिस्ट।